12 दिसंबर 2022 ईस्वी को ननिहाल से पढ़ने के लिए MBA LN मिश्रा भगवानपुर जाती है सुबह 9 बजे। शाम तक वो लौट कर नहीं आती है तो परिवार वाले थाने में FIR के लिए आवेदन देता है, सनहा देता है। इनकी बेटी कहां है, किस स्थिति में है, उसके लिए पुलिस ने प्रयास नहीं किया। 4 दिन बाद काफी आग्रह के बाद हम ये कहें कि इस बच्ची की घटना में भी कहीं ना कहीं पैसे का डिमांड किया गया FIR के लिए। नवंबर 2024 12 सितंबर 2024 दोस्त, आज तक इनकी बेटी कहां और किस स्थिति में है, जिंदा है कि मर गए, कि उसके साथ रेप की घटना घटा, हत्या कर दिया गया या किस स्थिति में है, ये कोई पता नहीं है। IG सभी लोगों जो उस समय तत्कालीन IG थे उनसे भी हम मिले, SSP से कितनों बार मिले, DM से मिले, हम सभी पदाधिकारियों से मिले, DGP भट्टी साहब से मिले, कैबिनेट मुख्य सचिव से मिले, कैबिनेट सचिव से मिले, सारे ना जाने कितने, एक भी अफसर नहीं छूटे होंगे। मंत्री लोग की गिरिराज बाबू से मिले, यहाँ के विजय सिन्हा जी से मिले, वहाँ के मुन्ना शुक्ला शंभू नेता उनसे मिले, दिनेश सिंह से मिले, एक इंजीनियर अजीत कुमार उनसे मिले। समय पर समय लेते ही जा रहा है और हमसे गुप्त रखी जा रही बातों को कि भाई पिटिशनर को नहीं बताया जाए। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय भी मान गए, ठीक है, पिटिशनर को नहीं बताया जाए, लेकिन अब स्थितियां पता चलती है CID से और हमें आग्रह किए कि हमको भी बताया जाए, उच्च न्यायालय को आग्रह किए कि हमको भी बताया जाए कि क्या इसमें खोज करने के लिए क्या काम कर रही है CID। तो फिर जब हम हाईकोर्ट में जब माननीय उच्च न्यायालय में जब गए तो सोनू साहनी को फिर से उसी केस में जेल से लाया गया और जेल जाकर के इंस्पेक्टर साहब ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने भी स्वीकार किया, हाँ एक लड़की को हम चतुर्थ स्थान में छोड़े थे। और रचना कुमारी का भी बयान था कि एक यश बाबू हैं जिनसे हमारा सेक्सुअल रिलेशन भी था, हम सब लोग सारे लोग उन्हीं के लिए काम भी करते हैं और वो साहेबगंज के रहने वाले, उनके पिता का नाम सुजय शर्मा है। दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, हमारे बगल में एक बेटी के पिता संजय कुमार जी हैं। इनकी बेटी का नाम यशी सिंह, जो MBA की छात्रा थी, जहां ये रहने वाले लखीसराय जिला के हैं। वहीं इनकी बेटी मुजफ्फरपुर में नानी के यहां रहकर पढ़ती थी। 12 दिसंबर 2022 ईस्वी को ननिहाल से पढ़ने के लिए MBA LN मिश्रा भगवानपुर जाती है सुबह 9 बजे। शाम तक वो लौट कर नहीं आती है तो परिवार वाले थाने में FIR के लिए आवेदन देता है, सनहा देता है। जहां 4 दिनों तक इनके आवेदन पर FIR नहीं लिया गया। इनकी बेटी कहां है, किस स्थिति में है, उसके लिए पुलिस ने प्रयास नहीं किया। 4 दिन बाद काफी आग्रह के बाद हम ये कहें कि इस बच्ची की घटना में भी कहीं ना कहीं पैसे का डिमांड किया गया FIR के लिए। इन्होंने क्या दिया, ये तो सच्चाई बात की बात है और पुलिस ने इसको हल्के से साइड में डाल दिया, कोई ध्यान नहीं दिया इस बिंदु पर, क्योंकि जिसको IO बनाया गया वो 20 दिन के लिए छुट्टी पर चला गया। अंततः ये इस मुद्दे को लेकर सीनियर SP मुजफ्फरपुर से मिले, जयंतराज से। जयंतराज इनके समक्ष ही IO को फोन किया और कहा कि इस मुद्दे पर तुम एक्शन लो। क्या एक्शन लिया कि कोई रिजल्ट नहीं आया। हार कर ये बिहार के DGP, बिहार के मुख्य सचिव, सबों को पत्र भी लिखा और मिला भी, और अंत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले, अपनी पीड़ा को बताए। आज सितंबर 2024 है, 12 सितंबर 2024। दोस्त, आज तक इनकी बेटी कहां और किस स्थिति में है, जिंदा है कि मर गए, कि उसके साथ रेप की घटना घटा, हत्या कर दिया गया या किस स्थिति में है, ये कोई पता नहीं है। हम देश के
माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी आग्रह करना चाहेंगे, गृह मंत्री से भी आग्रह करना चाहेंगे कि एक पिता पिछले 2 साल से अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये लखीसराय के रहने वाले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से भी मिले, उन्होंने भी इनकी सिर्फ कहानी सुनी, कोई जो सहयोग की बात होती है, रिजल्ट की बात की कोई बात नहीं है। हम बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से पूछना चाहेंगे, डीजीपी से पूछना चाहेंगे, मुख्य सचिव से पूछना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर के डीएम सीनियर एसपी से पूछना चाहेंगे, या जो भी सम्मानीय नेता है कि आपकी बेटी का यदि इस तरह का गायब होना और 2 साल तक नहीं मिलना, क्या ये संभव था? जब एक बिहार की सामान्य परिवार की बेटी यदि गायब होती है, किडनैप होता है, या उसका हत्या कर दिया गया, या उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया, कोई पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और आज तक कहानी यथावत है। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय डीजीपी, माननीय मुख्य सचिव, सभी से हम कहना चाहेंगे कि सभी आप आदरणीय हैं। आपके भरोसे राज्य की जनता इस उम्मीद से जीती है कि कोई भी घटना होगा तो हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन आप अपनी बेटी, अपनी बहन के खातिर जहां उतावले होते हैं, 24 घंटा का काम 24 मिनट में कर लेना चाहते हैं। आज एक बेटी, डॉक्टर बेटी की कलकत्ता में दुष्कर्म करके हत्या हो जाता है। यह मुद्दा भी इसलिए उछल पाया क्योंकि वो बंगाल की घटना थी, भाजपा की सरकार वहां थी तो उसको मुद्दा बनाया गया, मीडिया ने मुद्दा बनाया। डॉक्टर बेटी थी, इसलिए आईएमए ने मुद्दा बनाया। लेकिन एक सामान्य परिवार की बेटी यशी सिंह, जो एमबीए की छात्रा थी, उसके भी बड़े सपने होंगे, आज वो कहां है, किस स्थिति में, जिंदा है या नहीं है? क्या राज्य सरकार का ये नैतिक जिम्मेवारी है या नहीं है? पुलिस प्रशासन की नैतिक जिम्मेवारी है या कि नहीं है? तो दोस्त, हार करिए, आज अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में आए हैं, इस विश्वास के साथ आए हैं कि अब हम हार चुके हैं। कहीं से कोई मुझे आशा की उम्मीद नहीं दिख रहा है। कहीं से इनको जानकारी मिला कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा हजारों बहन बेटी की इज्जत बचाई है और बहन बेटियों के नाम पर किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो जहां में माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर सारे प्रशासन के अधिकारी से आग्रह है कि संजय कुमार जी की बेटी यशी सिंह को जल्द से जल्द खोज करके इनके पास लाए, इनको मैंने सुपुर्द करें, क्योंकि इसी उम्मीद से आज भी यह अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय है। हम इनकी बात पूछने से पहले आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक यशी सिंह को न्याय नहीं मिल जाएगा, इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के स्तर से भी बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव, मुजफ्फरपुर के डीएम एसपी को भी हम पत्र लिखेंगे कि जल्द से जल्द यशी सिंह को बरामद किया जाए। और मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि आपको इसमें यदि देर हो रहा है तो इस घटना को सीबीआई को सौंपिए, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन की स्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं और पूरी बिहार की भी जनता जानता है। हम चाहेंगे यशी के पिता संजय कुमार जी से कि आप भी बिहार वासी और देशवासियों के बीच अपनी बेटी के बारे में बताएं कि कैसे कैसे क्या घटना घटा। नमस्कार। बच्ची यशी थी, वो वहाँ कॉलेज के लिए, मिश्रा कॉलेज के लिए सुबह 9 बजे 12 दिसंबर 2022 को घर से निकली। रोज प्रत्येक दिन की भांति 3 बजे वो लौट जाती थी घर। जब प्रत्येक दिन की भांति वो 3 बजे नहीं लौटी तो उसके घर वाले बहुत चिंतित हुए और उसको कॉलेज से बताया गया कॉलेज तो आई नहीं थी। मतलब कॉलेज जाने से पहले रास्ते से उसको कॉलेज पहुंचने के पहले रास्ते से ही उसका अपहरण कर लिया गया, शायद तभी कॉलेज नहीं पहुंच पाई। तो कॉलेज में जाकर के हम पता किए, कॉलेज वाले बोले बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत बुद्धिमान थी, बहुत पढ़ने वाली थी, किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी, लड़कियों सहेलियां भी बहुत कम थी उसकी, लड़के की तो दूर की बात है। इतनी सज्जन बच्ची का किस उद्देश्य से अपहरण कर लिया गया
पुलिस आज तक कुछ भी नहीं बता पाई है कि लड़की का अपहरण हुआ या किस प्रकार की घटना घटी। बरामदगी तो बहुत दूर की बात। उस दिन वो कॉलेज भी नहीं पहुंच पाए। उस दिन कॉलेज भी नहीं पहुंच पाए जी। तो 9 बजे 9 साढ़े 9 9:30 तक वो कॉलेज पहुंच जाती थी, 9:45 तक। तो 9:45 तक भी कॉलेज नहीं पहुंची। और जब हम सामने पता किए उसके परिवार वाले जब पता किए कि बच्ची आई थी तो बताया कि बच्ची तो आई ही नहीं। तो पुलिस में गए और आशंकाएं बढ़ गई। पुलिस में गए, पुलिस वालों ने बोला ठीक है आप सनहा दे दीजिए। सनहा दे दिया गया। नियम के मुताबिक 24 घंटे में उसको एफआईआर में बदलना था, लेकिन जब पुलिस के कुछ कार्रवाई नहीं की, बैठी रही, घर वाले अपने स्तर पर प्रयास करते रहे खोजने का। जब एकदम निराशा हाथ आने लगी, कुछ उम्मीद की कहीं किरण नहीं लगी कि मिलेगी, तो फिर पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस बोले कि आपका तो एफआईआर ही नहीं हुआ, जबकि नियमतः 24 घंटे में अपने आप एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। तो 16/12 को एप्लीकेशन दे करके फिर से एफआईआर दर्ज करवाया गया। 16 को नए सिरे से आवेदन दे करके एफआईआर दर्ज करवाया गया। और एक ऐसी महिला और सुस्त महिला दरोगा को आईओ बनाया गया जो 20 दिन की छुट्टी में घर जा रही थी। उसी को जानबूझ करके साजिश के तहत आईओ बना दिया गया। और जब हम 17 तारीख को जब बड़ा बाबू से मिले, बोले वो नहीं है तो हम तो देख रहे हैं कि जब सारी केस को आप देखेंगे तो आईओ बनाने की जरूरत ही क्या है। आईओ किसी ऐसे सक्रिय पुरुष को ही बना सकते थे या सक्रिय महिला को बना सकते थे जो यहाँ प्रारंभिक दिनों में ज्यादा मेहनत करके खोजने की दिशा में कुछ आगे बढ़ सकती थी। तो आपने एक ऐसी महिला को बना दिए जो 20 दिन की ऑलरेडी 15-20 दिन की छुट्टी जा रही है। हम इस जयंतकांत जी से, जयंत राज जी से भी मिले, इस जो सीनियर एसएसपी मुजफ्फरपुर से, तो उन्होंने निर्देश दिया कि आप छुट्टी ब्रेक करके आओ और काम करो इस पे। वो आ भी गई 22-23 तारीख तक आ भी गई, 22-23 दिसंबर तक। लेकिन इसके बाद कोई भी कार्रवाई संवेदना स्नेही जी के द्वारा नहीं हुआ। और कोई भी संवेदना से नहीं किया, कोई भी एसएसपी, आईजी, सभी लोगों जो उस समय तत्कालीन आईजी थे उनसे भी हम मिले, एसएसपी से कितनों बार मिले, डीएम से मिले, हम सभी पदाधिकारियों से मिले, डीजीपी भट्टी साहब से मिले, कैबिनेट मुख्य सचिव से मिले, कैबिनेट सचिव से मिले, सारे ना जाने कितने एक भी अफसर नहीं छूटे होंगे। मंत्री लोग की गिरिराज बाबू से मिले, यहाँ के विजय सिन्हा जी से मिले, वहाँ के मुन्ना शुक्ला शंभू नेता उनसे मिले, दिनेश सिंह से मिले, एक इंजीनियर अजीत कुमार उनसे मिले, सुरेश शर्मा जी से मिले, एक स्थानीय विधायक हैं वहाँ के उनसे मिले, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मिले, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके मिले, डीजीपी के जनता दरबार में मिले। मुख्यमंत्री जनता दरबार में हमने आवेदन किया मिलने के लिए, अभी तक समय नहीं दिया गया जनता दरबार में मिलने के लिए। लेकिन आपके मुख्यमंत्री से भेंट का मुख्यमंत्री से भेंट उनके पार्टी कार्यालय में हुआ, जहां बहुत 50,000 की भीड़ थी। सब समूह के बीच हमने उनको आवेदन दिया और वो लिए भी, अपने पीए को दिए भी। लेकिन वहाँ के लोग बोले कि आप अपने इनसे कैसे काम होगा, आप किन्हीं को पकड़िए, ये आपसे नाराज, उनसे अच्छा संबंध है कि नहीं है। तो इस तरह की बातें करने लगे। खोजना तो वहां से भी अभी तक कुछ संभव नहीं हुआ। अंततः हमने बिहार के माननीय राज्यपाल से भी मिले, राज्यपाल जी से मिले। राज्यपाल साहब तो खुद माननीय नहीं मिल पाए, लेकिन उनके पीए मिले और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एसएसपी को, राज्यपाल महोदय मुजफ्फरपुर का दौरा में जा रहे हैं, एसएसपी साहब को बोल देंगे। एसएसपी साहब से बोले भी, उनका बैक रिप्लाई भी आया राज्यपाल महोदय की पीए का कि एसएसपी को बोल दिए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस आज तक कर रही है कि हमको कुछ सुराग ही हाथ नहीं लगा है और खुद रिकवरी तो दूर की बात है। हम फिर माननीय उच्च न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद जगा था कि कुछ करेंगे, लेकिन हमको आज की तिथि में लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक सीआईडी को भी दिए हुए 1 साल पूरे हो गए, लेकिन सीआईडी समय पर समय लेते ही जा रहा है और हमसे गुप्त रखी जा रही बातों को कि भाई पिटिशनर को नहीं बताया जाए। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय भी मान गए, ठीक है, पिटिशनर को नहीं बताया जाए, लेकिन अब स्थितियां पता चलती है सीआईडी से और हमें आग्रह किए कि हमको भी बताया जाए। उच्च न्यायालय को आग्रह किए कि हमको भी बताया जाए कि क्या इसमें खोज करने के लिए
क्या काम कर रही है सीआईडी। तो आज पता चलता है सीआईडी ने बस एप्लीकेशन लिखा, पत्राचार किया, इसके सिवा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सीआईडी को भी आज तक कुछ भी क्लू हाथ नहीं लगा है। ये क्लू कहां से हाथ लगा था कि 22 दिसंबर को अपहरण होने के बाद 1 जनवरी 2023 को यसी की मौसी के फेसबुक आईडी पे हैप्पी न्यू ईयर का पोस्ट आया। तो यसी की मां ने बताया कि एक अभी जिंदा है, जीवित है हमारी बेटी, सो अभी हैप्पी न्यू ईयर का आया है मेरे पास पोस्ट, मेरे बहन के इस पे या बनोई के इस पे। तो हमने कहा भेजिए, वो हमको भेजा। हम ईओयू से मिले, ईओयू के एसपी थे महोदय, आर्थिक अपराध और अनुसंधान निकाय के अपराधी एक महोदय थे, बहुत ही भद्र आदमी थे। उन्होंने हमारा मदद किया और फेसबुक का आईडी लेकर के उन्होंने पता करके बता दिया कि मुजफ्फरपुर में आपकी बेटी है, इस पते पर है। उन्होंने एक कार्यालय से एक पत्र भी एसएसपी को पत्र द्वारा सूचित किया, लेकिन एसएसपी ने कुछ भी उस पे मतलब करना उचित नहीं समझा। फिर मुजफ्फरपुर के 10-20 गणमान्य लोगों को लेकर के एसएसपी से मिले, तो एसएसपी आनंद फानन में रेड डाल करके एक अर्चना कुमारी को अरेस्ट किए। फिर अर्चना कुमारी बताई ज्योति गुप्ता थी बेरिया की, मुजफ्फरपुर की, उसको अरेस्ट किया गया। फिर बताया गया सोनू साहनी को अरेस्ट किया गया। इस केस में 3 अभियुक्त को, संदिग्ध अभियुक्त को अरेस्ट किया गया, लेकिन सबों को जेल भेजा गया और सबों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। और ये बताया गया फिर एसएसपी के द्वारा कि नहीं, ये सब लोग शामिल नहीं थे, आपकी बच्ची साथ दूसरी केस, ये लोग गलत लोग भले हैं लेकिन आपकी केस में शामिल नहीं है। जबकि अनुसंधान के दौरान हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई, उसमें अर्चना कुमारी ने बताया कि बच्ची को सोनू साहनी लेकर के आया, उसको चतुर्थ स्थान के रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया, एक 3 मंजिले पीले मकान में। फिर सोनू साहनी को हिरासत में लिया गया। फिर किसी के दबाव में सोनू साहनी को थाने से छोड़ करके एक वैशाली जेल भेजा गया 302 के केस में। हमारे केस में उसको मुक्त कर दिया गया उसी समय, कि सुना गया कि किसी बड़े लोगों का पैरवी था, इसलिए इस केस से मुक्त कर दिया गया उसको। फिर जब हम हाईकोर्ट में, जब माननीय उच्च न्यायालय में जब गए, तो सोनू साहनी को फिर से उसी केस में जेल से लाया गया। और जेल जाकर के इंस्पेक्टर साहब ने उनसे पूछताछ भी की, तो उन्होंने भी स्वीकार किया, हाँ, एक लड़की को हम चतुर्थ स्थान में छोड़े थे। और अर्चना कुमारी का भी बयान था कि एक यश बाबू हैं जिनसे हमारा सेक्सुअल रिलेशन भी था, हम सब लोग, सारे लोग उन्हीं के लिए काम भी करते हैं, और वो साहेबगंज के रहने वाले, उनके पिता का नाम सुजय शर्मा है, लेकिन गांव का नाम वो नहीं बता पाई या पुलिस द्वारा उसको लिखा नहीं गया, ये तो पुलिस ही जाने। लेकिन आज कह रही है एसएसपी में कोर्ट के सामने माननीय उच्च न्यायालय में कि यश बाबू कोई काल्पनिक नाम, वो काल्पनिक नाम कैसे हो सकता है जब अर्चना कुमारी और ज्योति गुप्ता से ग्रुप सेक्स करता था वो व्यक्ति, और उससे फोन पे बात करता था और सारे केस का मॉनिटरिंग करता था। सारे लोग कह रहे थे कि हम इसी के लिए काम करते हैं, और उसका बाप का नाम है, जिला का नाम है, थाने का नाम है, सिर्फ उसके गांव का नाम नहीं, तो काल्पनिक कैसे हो सकता है? क्योंकि वो मतलब इन्वॉल्व था उस लड़की के साथ, होटल में, सब लोग होटल में मिलता था उस लड़की से, और सारा काज करता था, फोन पे बातें करता था। तो पुलिस, हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय को भी थोड़ा सा आयवास में लग गया, और माननीय उच्च न्यायालय इसलिए मतलब कि भाई कुछ जांच हो रहा है, जांच में क्या आता है, ये इस उम्मीद से हम लोग मतलब इंतजार करते रहे। हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में ये कुछ क्लू निकाल दे, कुछ खोज दे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं खोज पाया। उल्टे इन तीनों संदिग्ध अभियुक्त को किसी को खोज तो नहीं पाया, कुछ क्लू तो नहीं निकाल पाए कौन है। उल्टे क्या किया कि इस तीनों को मुक्त कर दिया इस केस से, आईटी एक्ट में केस दर्ज करके तीनों को दिया गया, हमारे केस से मुक्त कर दिया गया। और पुलिस सीआईडी भी आज बोल रही है कि ये लोग इन्हें, ये लोग ये नहीं है। कि इतना बड़ा हिस्ट्री जो कन्फेशन है अर्चना कुमारी का बयान है, इतना बड़ा मनगढ़ंत बयान कौन लिख सकता है? अर्चना कुमारी तो इतना बड़ा मनगढ़ंत बयान नहीं लिख सकती है, या तो पुलिस द्वारा लिखी गई। तो पुलिस को इस तरह का मनगढ़ंत कहानी लिखने में क्या रुचि हो सकता है? कुछ नहीं रुचि हो सकता है, एकदम सच्ची कहानी है। इतनी मनगढ़ंत बातें कोई पुलिस हिरासत में थोड़ा सा करीब पूछताछ में नहीं मनगढ़ंत बातें कर सकता है। लेकिन कि ना जाने किसके दबाव में, कौन से बड़े लोग हैं जिनके दबाव में ऐसा किया जा रहा है कि इस केस को समाप्त किया जा रहा है, और किसी प्रकार का कोई भी सुराग इस केस में नहीं मिला है कि बच्ची साथ क्या हुआ, अपहरण हुआ,
बलात्कार करके बेच दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, या भाग गई या मर गई, कुछ ही प्रकार का कुछ भी पुलिस द्वारा नहीं बताया जा रहा। उल्टे जो भी आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई के अथक प्रयास से 3 संदिग्ध सामने आया, उसको भी अपराध मुक्त कर दिया गया। सिर्फ IT एक्ट में केस दर्ज की गई। दोस्त, इनकी सारी बात जानने के बाद, हमने पहले भी बात की है, तो ये बड़ा स्पष्ट रूप से है कि इनकी बेटी के अपहरण में किसी बड़े राजनेता का हाथ है। यही कारण है कि बड़ा मगरमच्छ होने के कारण आज तक पुलिस प्रशासन, सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की है। अब इनका अंतिम उम्मीद उच्च न्यायालय है, जहां माननीय न्यायाधीश पर इनको भरोसा है। लेकिन इनको यह लग रहा है कि जहां सरकार के जो सिस्टम है, पुलिस प्रशासन है, जो बातें वहां देगा सबूत में, उसी पर न्यायालय काम करेगा। कितना इनको अभी भी लग रहा है कि हमें बेटी जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि उन्होंने चर्चा में भी रखा कि ये बातें भी आई थी कि मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान जो रेड लाइट एरिया है, वहां भी इनको बेटी को ले जाने की बात आई थी। कहीं कुछ नेताओं की भी इन्होंने चर्चा भी की कि इनकी लड़की के साथ गलत किया होगा। तो ये सारी बात जांच का है। तो दोस्त, लास्टली यही है कि हम उस देश में, उस राज्य में रह रहे हैं जहां नेताओं के लिए बड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, उनकी बच्चे के लिए तुरंत सरकार एक्शन में आता है, अधिकारी के लिए एक्शन में आता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिनकी बेटी का अपहरण या रेप या मर्डर क्या हुआ, जो आज लगभग 2 साल होने वाला है, आज तक पता नहीं है। इनकी बच्ची आज तक बरामद नहीं हुई है। आप बिहारवासी इस बात को जरूर ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे कि राज्य की जो सरकार है, सुशासन बाबू है, उनकी भी नींद खुले, वो भी जो बहरा हो चुके हैं उनके कान भी खुले, और इनकी बच्ची को जल्दी से जल्द लाकर हम माननीय उच्च न्यायालय से CBI की भी मांग किए हैं, और इसी के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय के पास गए भी थे, और कल सुनवाई भी है। हम पुनः एक सप्लीमेंट्री दायर किए हैं कि हम CID के निकम्मेपन के कारण बस सिर्फ वो ब्रेन वॉश करना चाहती है और मामले की लिपापोती करना चाहती है। इससे कुछ भी नहीं होगा। CID के लोग बोल रहे हैं 98% में तो हम लोग सक्सेस से खोज निकालते हैं, आपका 2% में, मतलब रेयर ऑफ अरेस्ट केस है ये। 2% 100% में 2% तो रेयर ऑफ अरेस्ट ही हुआ। तो रेयर ऑफ अरेस्ट केस को मानते हुए CBI को दिया है। मैंने आपने हाई कोर्ट में रिट दायर किया है CBI जांच। प्रारंभिक दिनों में स्टार्टिंग में CBI जांच करके बच्ची को मैंने जी, लेकिन ये आनंद फानन में बिना अदालत की अनुमति लिए सरकार द्वारा एक SIT गठन कर दिया गया, और उस SIT के हेड को DIG CID को बना दिया गया, EOU के CSP को मेंबर बनाया गया, SSP मुजफ्फरपुर को सदस्य बनाया गया, उसमें मेंबर बनाया गया। सारे लोग इकट्ठे मिल करके अलग अलग भी जांच करें, इकट्ठे करें, और एक रिपोर्ट इकट्ठे करके माननीय उच्च न्यायालय को सौंपें। और हम इसी उम्मीद में बहुत खुश हुए जा रहे थे कि माननीय उच्च न्यायालय 3 महीने का समय देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर से उसको 6-7 महीना का समय दे रहे हैं, और एक बंद लिफाफे में माननीय उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपा जा रहा है। तो निश्चित ही कुछ बिंदु पर पुलिस पहुंच रही होगी, लेकिन अब सब्र का बांध इसलिए टूट गया जब पिछले सुनवाई में हमने माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट किया कि हमारे वकील को दिखाया जाए वो जांच की प्रक्रिया, तो जांच का रिपोर्ट, तो कुछ भी सामने नहीं आया। उल्टे तीनों संदिग्ध अभियुक्त को मुक्त कर दिया। तो उच्च न्यायालय भी SIT जांच में सरकार करके उच्च न्यायालय CBI जांच नहीं करे। CBI सरकार ये चाह रही है कि उस बिहार सरकार और जिला पुलिस, CID पुलिस चाह रही है कि CBI जांच में हम लोग जांच कर लेंगे, लेकिन 2 साल, आज 21 महीने पूरे हो गए इस घटना के। 21 महीने में बरामदगी तो दूर की बात है, क्या घटना हुई है ये भी पुलिस ने क्रैक कर पाई है। हम CBI की मांग इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी जांच करे, और ये सफल हो CBI या असफल हो, कम से कम इतना तो हमें आप संतोष होगा कि देश की सर्वोच्च शक्ति इसमें जांच में लगी, लेकिन नहीं मिल पाया। संजोग से हम भारत में ही पैदा लिए हैं, हमारे देश की यही क्षमता है कि हम एक खोई हुई बच्ची को ढूंढ पाना तो दूर, पता लगाने में भी असफल है कि बच्ची के साथ क्या हुआ। और हम कहना चाहेंगे बिहार वासियों से भी कि किसी की बेटी, बहन का यदि अपहरण होता है, उसके साथ कोई
गलत घटना घटता है, किसी के अंदर पीड़ा होगा और अपने राज्य और अपने देश के संविधान में भी उसे विश्वास नहीं रह पाता है। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिखा रहा है कि पुलिस प्रशासन यदि पहले दिन से यदि एक्शन में होता तो इनकी बेटी सही सलामत इनके पास होता, क्योंकि 4 दिन तक तो पुलिस ने नोटिस नहीं लिया और चौथे दिन किन स्थितियों में इनकी एफआईआर लिया गया और जिसको आईओ बनाया गया 20 दिन तक छुट्टी पर चला गया। तो इसी से पता चलता है कि हमारे राज्य का पुलिस प्रशासन कितनी बहन बेटी के सम्मान के प्रति एक्टिव है, कितना सरकार एक्टिव है कि 2 साल पूरा होने वाला है दिसंबर में, आज भी यह सिर्फ बरामद नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार वासियों का आशीर्वाद और आप इस मुद्दे को आवाज उठाएं और विभिन्न संस्था भी आवाज उठाएं जिससे इनकी बेटी बरामद हो। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।